कांग्रेस की बात करें तो पूरब से लेके पश्चिम तक संजय जी बड़े बदलाव मतलब संगठन में हर प्रदेश में होने वाले हैं। उसकी अनाउंसमेंट किसी भी वक्त हो सकती है। सबसे पहले तो पंजाब की होगी, लेकिन पंजाब के साथ साथ बिहार का भी अध्यक्ष और इंचार्ज बदल सकता है। आपको याद होगा कि पूरा जब चुनाव हुआ और उस पर उसके बाद किसी का इस्तीफा नहीं हुआ, मतलब अध्यक्ष या इंचार्ज को हटाया नहीं गया बिहार से, इतने ख़राब परफॉर्मेंस के बाद भी। तो बिहार में बदलाव है, छत्तीसगढ़ में बदलाव है, झारखंड में बदलाव है और इधर राजस्थान में बदलाव है। सचिन पायलट को भूमिका मिल सकती है एक बड़ी। सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के इंचार्ज हैं, उनको इधर राजस्थान शिफ्ट किया जा सकता है ताकि सरकार को और अच्छी तरीके से राजस्थान में घेरा जाए। और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश से भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जाति समीकरण बिठाने के लिए, हालांकि अजय राय को कुछ हामी भरी गई है, लेकिन जातिगत समीकरण बिठाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पीडीए का मसला अखिलेश उठा रहे हैं। लेकिन अभी भी पार्टी के भीतर ये है कि दलित मायावती के पास जाएगा तो किस तरीके से राहुल गांधी की संविधान की किताब को दोबारा रिवाइव किया जाए और एक दलित चेहरे को साधा जाए, ताकि मतलब राहुल गांधी कम से कम, एक नेता कहता है कि राहुल गांधी के नाम पे ही दलित आएगा, लेकिन फिर भी उनको एक अपॉइंटमेंट तो करनी पड़ेगी किसी को नेतृत्व में, तो वो हो सकता है। और दूसरा कि मॉनसून सत्र में सीटिंग अरेंजमेंट बदलने वाला है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की करीबियां बढ़ने वाली हैं। स्पीकर ऑफिस अब लगा है सारी खेमेबंदी में, या ये कह लीजिए बाड़ेबंदी में, क्योंकि टीएमसी एक साथ नहीं बैठेंगे, घमासान हो जाएगा महाभारत। टीएमसी के बागी, शिवसेना यूबीटी के लोग एक साथ नहीं बैठेंगे, डीएमके कांग्रेस का चेहरा नहीं देखना चाहती है, तो वो पूरी गणित फिर से रीड्रॉ हो रही है। ऐश्वर्या, मुझे ऐसा लगता है जो कैबिनेट रिशफल की हम इतनी बातचीत कर रहे हैं उसमें डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जी का जो पद है उसमें आपको कुछ एक बहुत बड़ा चेंज मिलेगा। जो नाम आप सुन रहे हैं मुझे नहीं लगता कि वो नाम उस पद के लिए हैं। मुझे लगता है कि और कुछ अंदर खाने चल रहा है, और अगर वैसा होता है तो फिर वो काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट होगा। और वो एक्चुअली बीजेपी आगे किस तरीके से बढ़ेगी, और इनहेरिटेंस की जो एक बातचीत चल रही है, कई लोग कह रहे हैं कि भाई 75-75, तो कहीं ना कहीं वो एक क्लैरिटी मुझे लगता है आपको कैबिनेट के अंदर इसने ऐसा सुर्रा छोड़ा है जिसके आप जो अर्थ लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। आज जितेंद्र बताओ। नहीं, ये जलेबी बना के चली गई भाई। क्या जलेबी बनाई है? इन्होंने तो जलेबी बनाया। हमारे पास सीधे सीधे एक खबर है, बहुत बड़ी खबर। अरे बताइए। वो खबर ये है कि उद्धव ठाकरे एनडीए में आ सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनडीए के ही एक सांसद मंत्री हैं, वो भविष्यवक्ता है रामदास अठावले। पार्लियामेंट में हमने और आपने उनको बहुत अच्छे से देखा है। जब भी निकलते हैं मकर द्वार से तो कुछ ना कुछ एकदम चौंकाने वाली बात करते हैं। पीएम के सामने खड़े होते हैं तो भी कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल देते हैं। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे अब एनडीए में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने कहा ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं, क्योंकि वो वैसे भी पॉलिटिकल मौसम वैज्ञानिक कहे जाते हैं कि जहाँ जिसकी सरकार बन रही होती है वो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो इस बार देखना है कि उनकी भविष्यवाणी कितनी सही होती, क्योंकि इससे पहले भी जो उन्होंने कहा, चाहे वो शिंदे के बारे में कहा हो कि वो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, फडणवीस के बारे में उन्होंने कहा था, या फिर बहुत सारी बातें जो उन्होंने कही, उनकी भविष्यवाणी 90% सही हुई है। इस बार देखो क्या होता है। और मेरे पास खबर ये है कि अगले महीने यानी जुलाई में सुप्रीम कोर्ट को 3 नए जज मिल सकते हैं, क्योंकि एक वैकेंसी पहले से थी, जो 2 जज जून में रिटायर हो चुके हैं, हो रहे। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में जो 38 नई जजों की कुल संख्या स्वीकृत की थी सरकार ने, वो पूरे होने के आसार पूरे नजर आ रहे हैं। अभी तक मैक्सिमम 37 जज थे, अब लेकिन 38 पूरे हो सकते हैं। तो बस इंतजार है कॉलेजियम की सिफारिशों का, और कॉलेजियम की सिफारिश सरकार कितनी जल्दी मानती है। तो ये पहला ही दफा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत जजों की पूरी संख्या यानी कोरम पूरा हो जाएगा, यानी सारी सीटें भर जाएंगी। तो बस इंतजार कीजिए। और अगला साल तो है ही 2027, जिसमें देश को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिलने वाली है, जस्टिस नागरत्ना के रूप में।
तो अब क्या नाम है उनका? जस्टिस बीवी नागरत्ना, इनके पिताजी भी चीफ जस्टिस रहे हैं अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के। तो बहुत गर्व की जस्टिस बात इंगल गोपई सीतारमैया वेंकटरमैया। ये तो बहुत गर्व। वुमेन Breaking पावर। news। यस, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। चलिए, और उनका कार्यकाल सबसे बहुत कम समय का रहेगा, 36 दिनों का, लेकिन कम से कम एक है कि देश की जन्मपत्री में एक और इजाफा होगा, शुरुआत एक हो और, जाएगी। हाँ। संजय जी, मैं कहती ये सब लोग का अपॉइंटमेंट से पहले के बाद सब लोग जाएंगे फिर से लंदन बैडमिंटन खेलने? नहीं, बैडमिंटन वाला तो उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। बैडमिंटन वाले में ये था कि इंटरनेशनल एक बैडमिंटन एसोसिएशन है ज्यूरिस्ट लोगों का, जजों का, तो उसमें उन्होंने बैडमिंटन का आयोजन किया था। तो उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जज गए थे, क्योंकि वो पहले भी बैडमिंटन खिलाड़ी थे। बाकी ये जो वीडियो चलाया गया, उस वीडियो में सच्चाई नहीं थी, जिसका खंडन किया गया। क्योंकि वो यहाँ पर दिल्ली में एक आयोजन था जिसमें अर्जुन राम मेघवाल और चीफ जस्टिस बैडमिंटन के शॉट्स आगमा ने वो वीडियो लगा दिया था, और वो कहीं से भी वो वीडियो वहां का नहीं था। फिर चीफ जस्टिस ने कहा, हम लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा कि ना तो मुझे इनवाइट था, ना मैं वहां गया। मैं लंदन में जरूर था, लेकिन मैं वहां पर एक दूसरे कार्यक्रम के लिए वहां इनवाइट था, तो वहां गया था। वहां पर हमने वो किया, लेकिन इससे हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। चलिए, बढ़िया, आपने फैक्ट चेक कर दिया। तो लोगों ने, जो बैडमिंटन के कॉक होती है जिसको चिड़िया बोलते हैं, वो चिड़िया उड़ाते रहे लोग। हमें सुनकर सर हिलाइए या माथा पकड़ लीजिए, लेकिन भीतर की कहानी तो हम ही बताएंगे। देख डालिए पूरा एपिसोड। रिपोर्टर्स ऑफ